दीपक बैज जी ने जो टिकट का वितरण किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में हम विधानसभा हारे, इनके कार्यकाल में हम लोकसभा हारे, और अब ये चाह रहे हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं या कांग्रेसियों को हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेन देन कर ये टिकट बांट रहे हैं, टिकट का वितरण कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आए हैं रोड सड़क पे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दीपक बैज मुर्दाबाद 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 दीपक बैज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद अब कांग्रेसियों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे हैं और वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है और उनका पुतला भी दहन किया गया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ जो दीपक बैज है उनका पुतला दहन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो वीडियो में आप देखिए कि किस तरह लगातार विरोध चल रहा है और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगातार जो कांग्रेसी हैं वे लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार जो कांग्रेसियों के बीच अंतरकलह की जो बात सामने आती है वो एक बार फिर से सामने आ गई है और लगातार लोग जो कांग्रेसी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि और जिसे टिकट दिया गया है उसके खिलाफ यह कह रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी फिर से बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। तो आगे देखिए क्या कुछ हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दीपक बैज मुर्दाबाद 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 दीपक बैज दीपक बैज मुर्दाबाद दीपक बैज मुर्दाबाद 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 दीपक बैज मुर्दाबाद 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 दीपक बैज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है और आज नगर निगम का कांग्रेस का सूची जारी हुआ है। सूची को देखने के बाद समझ में आया कि बाहरी लोगों को दूसरे वार्ड के लोगों को ला के अन्य वार्डों में चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जो हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारे वार्ड के कांग्रेसी हैं, वो क्या ये इस योग्य नहीं है कि चुनाव लड़ सके जिससे बाहरी लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि कांग्रेस कमेटी ने सभी से आवेदन मंगाया था, जिनका पैनल में नाम नहीं था उसको प्रदेश अध्यक्ष टिकट दे रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं या कांग्रेसियों को हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेन देन कर ये टिकट बांट रहे हैं, टिकट का वितरण कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आए हैं रोड सड़क पे। बाहरी व्यक्ति को टिकट देना कितना घातक साबित हो सकता है चुनाव में? इस चुनाव में ये मान लीजिए कि दीपक बैज जी विधानसभा चुनाव जैसा हराए, लोकसभा चुनाव जैसा हराए, वो नगरीय निकाय चुनाव को भी और पंचायत चुनाव को भी हराना चाह रहे हैं बहुत बुरी तरह से। स्थानीय सूची के तैयार करने में स्थानीय लोगों का भी, पदाधिकारियों का भी क्या लगता है? यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनमें भी कई लापरवाही, उनका भी हाथ है, उनकी भी लापरवाही है। गुण दोष के आधार पर टिकट का वितरण किया जाना चाहिए था। जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देना था, वो तो आंख बंद करके आंख में पट्टी लगा के और टिकट का वितरण किए हैं। इस सूची में कितने ऐसे लोगों का नाम शामिल है जो बाहरी वार्ड से? लगभग 8-10 है और जो 10-12 लोगों का टिकट काटा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि बिलासपुर शहर में 70 सीट में 70 वार्डों में शायद 5-10 से 15 पार्षद जीत के आ जाए, वो भी बड़ी बात होगी। आगे क्या चाहते हैं, क्या करना है? आगे चाहते हैं, अभी सूची जारी हुआ है, बी फॉर्म जमा नहीं हुआ है, प्रत्याशी चेंज करें, हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। दीपक बैज जी ने जो टिकट का वितरण किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में हम विधानसभा हारे, इनके कार्यकाल में हम लोकसभा हारे, और अब ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे नगर निगम और पार्षद का भी चुनाव हारे। गलत टिकट वितरण किए हैं। बिलासपुर के 70 वार्डों में कम से कम आधे वार्डों में विरोध हो रहा है। क्या आज हम लोगों ने यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं दीपक बैज जी का कि वो इस्तीफा दें। क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि सही टिकट बांटा जाए। अभी भी समय है, सही टिकट बटेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल के देंगे। इनको मिला है अभी टिकट, इसके पहले कौन थे वहाँ के? यहाँ से अभी कोई रिजवी को मिला है टिकट, जबकि हमारे वर्तमान में सीताराम जायसवाल यहाँ के हमारे पार्षद रहे हैं।
उनको निगलेक्ट कर दिए, उनको उनसे कोई पूछ परख नहीं हुई, ना उनको क्या नाम है सपोर्ट किए। उसके अलावा और नए नाम थे हम लोग के पास, उनको नहीं दिए। और जिस आदमी को मोहल्ले में कोई नहीं जानता है उसको ये टिकट दिए। क्या लग रहा है किसका वो हो सकता है कि ये टिकट बांटने में? पूरा दीपक भाई जी हमारा स्थानीय लोगों का स्थानीय लोगों ने किया है मेहनत अपने हिसाब से, लेकिन किसी की नहीं सुना है वो। दीपक भाई जी किसी के नहीं सुना है। मैं उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा और कांग्रेस कमेटी में बने रहूंगा, कांग्रेस में बने रहूंगा। आपने देखा कि किस तरह कांग्रेसियों ने जो जिस तरह से आरोप लगाया है पीसीसी दीपक बैच पर कि उन्होंने बाहरी कांग्रेसियों को टिकट दे रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनका कोई वजूद नहीं है, यह भी आरोप कांग्रेसियों ने लगाया। और जो शहर उपाध्यक्ष हैं वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि कांग्रेसी लगातार उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से पुतला दहन किया है, तो एक बार फिर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहें फ्री वॉइस।